ओके सो हाय एवरीवन। तो रिसेंटली मुझे लंदन जाने का मौका मिला था और थैंक्स टू सात्विक फैनशॉ कॉलेज का ना कोई इवेंट था, तब मैं वहाँ गया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कॉलेज के साथ। और इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट सिटी को एक अच्छा स्टूडेंट सिटी बनाते हैं कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। लंदन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे फैनशॉ कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो है, मेरे ख्याल से उसको वेस्टर्न यूनिवर्सिटी बोलते हैं। दोनों जगह पे मैं गया था। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि और क्या क्या है वहाँ स्टूडेंट्स के लिए। पार्ट टाइम जॉब्स का मेरा ओपिनियन क्या है, उसके बाद फुल टाइम जॉब्स का क्या है, एक्सेस आपको किन किन अपॉर्चुनिटीज़ का मिल सकता है अगर आप लंदन में हो तो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं फैनशॉ कॉलेज की, और वो बात क्या करनी है आपको जाके दिखाते हैं सारा। हियर वी गो। हाँ जी, तो अभी हम आ गए हैं फैनशॉ कॉलेज। सात्विक का कॉलेज है तो मैंने सोचा सात्विक के साथ ही टूर किया जाए। ये मेन कैंपस है फैनशॉ कॉलेज का। कैंपस है आई थिंक, एक डाउनटाउन कैंपस है, एक है साउथ लंदन कैंपस। तो वो तो जैसे ही बिल्डिंग्स है। ठीक है, ये भी दिखा दिए भैया। ये बेसिकली क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे यूजुअली ये कॉलेज का मेन एंट्रेंस, और वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे हैं बसेस जो सीधा आपको मतलब मेन गेट के बाहर ही उतारती हैं। ये बेसिकली यहाँ का रिसेप्शन है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि जब हम यहाँ पे नए आते थे तो इन्होंने वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे आप जब आओगे तो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से काउंटर होता है, और जैसे ही वो लोग आते हैं उनको 2-3 चीज़ें वो लोग फ्री में देते हैं। जैसे आपको 3 दिन का अकोमोडेशन फ्री में देंगे, आपको बैंकिंग सर्विसेज में भी ये लोग हेल्प करेंगे, और आप जहाँ पे भी लैंड करोगे वहाँ से यहाँ तक की कार राइड या फिर बस राइड या शटल राइड आपको ये लोग देंगे। और फैनशॉ केयर्स बोल के एक प्रोग्राम है इनका, जिसके अंदर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आके आपको रजिस्ट्रेशन सारा ही कुछ कर देते हैं। फिलहाल कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन अब जो भी नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं और जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। अच्छा, वो जो 3 दिन का होटल है वो इंडिया से बैठे बैठे बुक हो सकता है कि यहाँ आना ही पड़ेगा रिसेप्शन? ये लोग ही करेंगे। आपको इनको बताना है कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, मेरी अराइवल डेट ये है, ये मेरी फ्लाइट है। तो वहाँ से लंदन तक पहुँचना, और यहाँ से कोई एक अच्छे से होटल में या कहीं पे भी एक छोटे से नॉट वेरी गुड होटल, बट कहीं भी 2-3 जगह रहने का ये लोग ही इंतजाम करेंगे, आपको भेज देंगे कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल, ऑन द कॉलेज, इट्स ऑन द कॉलेज, एंड दैट्स व्हाई दे कॉल इट फैनशॉ केयर्स। ये उसके प्रोग्राम का नाम। नाइस। अच्छा, ये कंप्यूटर लैब है। यहाँ क्या है? अच्छा, ये लॉकर्स हैं। ये ऑम्बर्ड्स ऑफिस है। ठीक है। ये क्या होता है? ऑम्बर्ड्स ऑफिस क्या होता है? मतलब जो भी स्टूडेंट्स के लिए जो स्पोक्स पर्सन टाइप, अच्छा अच्छा, कुछ भी उनको कराना है। स्टूडेंट यूनियन टाइप ऐसा कुछ? ये शायद एक ही कॉलेज है जिसके अंदर पब है। ओह नाइस। ठीक है। नॉट रिकमेंडेड, वी आर नॉट एनकरेजिंग इट। पार्टी कॉलेज। ये ले ले। कैन आई हैव वन? थैंक यू। Wipe the seat crosses and put on. Okay. Electrical one. Yeah. You want to see? Yes. So grab a white. ओके, ये है जी यहाँ पे इंजीनियरिंग वालों के लिए लैब्स सारी। जैसा हमें पता लगा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब है ये। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं इन चीज़ों के बारे में, तो अब हम बाहर चलते हैं बस। I think this is for PAM students, practical applications of mechanical engineering. No. The next door? Not next door. Oh, there are more labs. Oh, there's much more. Yeah. बहुत सारी लैब्स हैं यहाँ। Right over there. Okay. Through that orange door. So what is this for? Yeah. Electronics and electrical. So like the more. So that was also electronics and electricals, right? The one we saw before. This one right here. Yeah. That's more of an electrical program. More of an electrical. This is more of a electronics. Electronics. तो ये है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ना, ये मैंने ज़्यादा फ़र्क देखा कि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लैब ओरिएंटेड करिकुलम्स वाले होते हैं, विच इज़ एक्चुअली नाइस। और मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात किया है, all those who are going to the labs, उनका बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है फैनशॉ में। ठीक है। कि बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं और बहुत ही मतलब इंगेजिंग होते हैं क्लासेस। नाइस नाइस नाइस। चलो जी।
अच्छा, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं भी, ये सारा कुछ यहाँ पे ऐसे हर बार नहीं होता। आज वेलकम डे है मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए, है ना? हाँ, it's kind of a welcome for every student who did not get an opportunity to be on campus earlier. राइट। तो इसीलिए आज इतना कुछ है यहाँ पे खाने पीने का सामान, वैसे नहीं होता। वैसे लोग ही नहीं होते वैसे तो। बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन, हर चीज़ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे फोकस किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है पहले दिन यहाँ आके। अभी हमें पता चला कि मास्क कंपल्सरी है आज। हाँ जी, हाय कैसे हैं आप? बढ़िया आप लोग की वीडियो रेगुलर देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं इनके खुद देखता हूँ। साहिल सर की तो मैं बहुत पहले से देखता हूँ। जब साहिल सर शुरू में वो आपने डंबल रिटर्न करने गया था, उसके बाद वाली ऐसी चीजें याद रहती हैं, अच्छे काम भी बहुत किए मैंने। अभी घर करता जैसे वो सभी राइट। अभी सालनिया में आपने घर लिया, बता रहा राइट, नाइस। एक फोटो ले ले सर। हाँ जी बिल्कुल। ये सारा कॉलेज फर्स्ट फ्लोर पे ही है? मतलब ऊपर भी कुछ ना कुछ है, गए नहीं है बस। चलो एल्यूमिनाई लाउंज ऊपर है, वो देखते हैं। ठीक है। ये देखो, और यहाँ से ऊपर जाने का दूसरा रास्ता। ऊपर जाने का दूसरा रास्ता। सात्विक का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो गया लंदन में रह के। या राइट। अरे बहुत शुक्रिया। हाय, या दिस इज फॉर यू। Absolutely, for sure. Hi. You want to be in fan show someday? One day. क्या है इसके बारे में खास? The only thing is about this place is कि this is one of the only few colleges, और I think the only college in Ontario जिसके अंदर एक बार एंड ग्रिल है, and it's not just a bar, it's a sports bar, और यहाँ पे फुटबॉल मैचेस चलते हैं, लोग यहाँ पे मैच देखने आते हैं। वेलनेस सेंटर के अंदर 2 मिनट। नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर एक्चुअली बढ़िया हो गया। सारा कुछ फर्स्ट फ्लोर पे है, बाकी है ना कॉलेज सारा, बस जिम सेकंड फ्लोर पे है। ये स्टूडेंट हाउसिंग है। वो जो लाइन लगी है बाहर, वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वैसे टूर पे हैं? अच्छा, वो टूर पे हैं, बस हाउसिंग देखने आए हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट हाउसिंग है जी यहाँ की, मतलब कॉलेज के कैंपस में ही है। अभी तक तो मेरे 10 दिन हुए कनाडा में आए हुए, बट जहाँ तक मैं देखूँ तो फैंसो कॉलेज अप्रोक्सीमेटली अदर कॉलेजेस को मैं देखूँ और कंपैरिजन करूँ, जो कोऑपरेटिव एजुकेशन है, कॉलेज की सपोर्ट है, प्लेसमेंट सेल है, और इनकी सपोर्ट और क्लासेज और FOL पे सब कुछ, इट इज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। तो एक बार फैंसो जरूर ट्राई करना, एक्सपीरियंस है। फाइनली जी बाहर जाते जाते अब लेक्चर थिएटर दिखा हमें, तो यहाँ का क्लासरूम देख लेते हैं एक बार। वो छोटे होंगे कि है ना? इसके बाद जो लंदन में और एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। अब वहाँ चलते हैं, और वहाँ एक बार मैं जब गया था तब बंद थी यूनिवर्सिटी। वो फैनशॉ कॉलेज जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं हो पाया था, लेकिन वहाँ पे जो डेंटल स्कूल है उसको मैंने बाहर से देखा, मेडिकल स्कूल। इट इज़ अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी, वेरी नाइस कैंपस, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हियर इन कैनेडा। हैव अ लुक। So this is Western University of Western Ontario basically। पूरे साउथ वेस्टर्न ओंटारियो में ही सिर्फ 2 डेंटल स्कूल / मेडिकल स्कूल्स हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में और एक यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो लंदन में। बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में, जिनको नहीं पता, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से मास्टर्स की है, वो भी बहुत सुंदर है, बट यहाँ पे ना पुरानी बिल्डिंग ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये मेरे ख्याल से साइंस सेंटर है यहाँ का, वेस्टर्न साइंस सेंटर, फैकल्टी ऑफ साइंस। ये सारी बिल्डिंग उनकी है मेरे ख्याल से। ये भी बहुत सुंदर है। बहुत कम कैंपसेस होते हैं ऐसे जिनके अंदर आप ऐसे ड्राइव कर सकते हो, एंड इट इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, बस अंदर तक आती है, वो रही बस। फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, उसकी बिल्डिंग ये है इधर। वहाँ पे कुछ हो रहा है, पार्टी टाइप कुछ। समर्स में बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ देम। ये है जी मेडिकल साइंसेस की बिल्डिंग। यहाँ ना मैं पार्किंग ढूंढता हूँ, मुझे ये शूट करना है। ये है यहाँ पे
मेडिकल डेंटल स्कूल, और क्योंकि मेडिकल डेंटल स्कूल है तो ये ऑब्वियसली हॉस्पिटल भी होगा ही, तो पेशेंट्स की पार्किंग है यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 4 PM और विजिटर्स के लिए 4 PM to 7 AM। और अभी मेरे ख्याल से 6 बजे हैं, तो देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम इफ़ वी पार्क हेयर। तो पार्किंग ढूंढ ली है। ये है जी मेडिकल डेंटल स्कूल वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का। तो ये है जी, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री और मेडिकल साइंसेज हेयर इन कनाडा, तो आपको जो प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ता है कई केसेस में, वो बहुत कम स्कूल्स में अवेलेबल होता है। दिस इज़ वन ऑफ दो स्कूल्स एंड दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स हेयर इन कनाडा अगर आपको परस्यू करनी है डेंटिस्ट्री या मेडिकल साइंसेज। पीछे वो मेरे ख्याल से सिग्नेचर बिल्डिंग है जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के सारे ब्रोशर्स में दिखती है, जो बिल्डिंग, दैट इज़ द वन। बस लिटरली कैंपस के अंदर तक आती है, मतलब वहाँ पे आपको ड्रॉप करेगी और किसी भी बिल्डिंग में आप जा सकते हो, बिल्कुल कैंपस के सेंटर में हुआ। ये है जी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की दूसरी एंट्रेंस। हम मेरे ख्याल से दूसरी साइड से आए थे, जो मेन एंट्रेंस थी। आई एम ग्लैड कि मैं इस टाइम आया, क्योंकि ये जो लाइट्स जल रही हैं ना बिल्डिंग्स पे, वो और ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। ये है जी नर्सिंग की बिल्डिंग, यहाँ पे पीछे बोर्ड लगा था नर्सिंग का। जितना ज़्यादा नर्सिंग का एक्सपोजर आपको उन स्कूल्स में मिलेगा जहाँ पे मेडिकल और डेंटल स्कूल्स भी होंगे, दैट इज़ जस्ट इनडिस्पेंसिबल। तो प्रेफर करो, अगर नर्सिंग करनी है तो ऐसे किसी स्कूल से करो जहाँ पे मेडिकल स्कूल भी हो, एंड दिस स्कूल इन लंदन इज़ वन ऑफ देम। यहाँ पे म्यूज़िक पढ़ाया जाता है इस बिल्डिंग में, मतलब म्यूज़िक के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग। आई डोंट नो कि ये टाइम ऑफ द सीज़न है कि इतना सुंदर लग रहा है कैंपस, बट इट इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और ये व्यू था जहाँ से हम एंटर हुए थे, और ये है यहाँ की फेमस रिसर्च फैसिलिटी, रॉबर्ट्स रिसर्च, ये उनकी बिल्डिंग है। और फाइनली जो देखने में आया था, ये है यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल अपना, मतलब लुधियाना में जो दयानंद मेडिकल कॉलेज है, DMC एंड हॉस्पिटल है, ये यहाँ का वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है। सो यहाँ पे अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे अपनी। इसके अलावा अगर बात की जाए वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की, तो लंदन ओंटारियो में पार्ट टाइम जॉब्स बहुत हैं। बहुत बड़ा शहर है, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा शहर है, एरिया वाइज बहुत बड़ा शहर है। जियोग्राफिकली इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि अगर आपको किसी भी बीच जाना है, ग्रैंड बेंड बीच जो मेरा फेवरेट है, वो यहाँ से बहुत पास है। पोर्ट स्टैनली बीच जो 2nd नंबर पे आता है मेरी फेवरेट लिस्ट में, वो भी वहाँ से बहुत पास है। अगर आपको वहाँ से सारनिया आना है जहाँ पे घर सस्ते हैं, विंडसर जाना है जिसके थ्रू आप US बड़ी आसानी से जा सकते हो, डेट्रॉयट सिटी का एक्सेस आपको मिल सकता है, टोरंटो जाना है, मिसिसागा जाना है, नायग्रा जाना है, सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं। और इसलिए ज्योग्राफिकली मुझे लंदन की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कंसिडरिंग द लोकेशन, साइज ऑफ द सिटी, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, आपको पार्ट टाइम जॉब में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। जहां तक फुल टाइम जॉब्स की बात है, तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो वहां पे प्रोमिनेंट है, जिसमें से हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए मैं लंदन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल स्कूल है। तो उसके हिसाब से वहाँ पे एक जो नॉर्मल हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का, वो तो होता ही है। एक जो होता है ना इंडिया में, जैसे मैं लुधियाना से हूँ, वहाँ पे DMC होती थी, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कॉलेज के अंदर वाला हॉस्पिटल होता है, वैसा कुछ लंदन में है, वैसा कुछ टोरंटो में भी है। तो वो एक बड़ी अच्छी बात है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़, वो उसके दरवाजे खुल जाते हैं। और उसके अलावा अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, आज से जब मैं नया नया आया था ना कनाडा 3-3.5 साल पहले, तब सारे लोग ना जॉब करने फुल टाइम IT इंडस्ट्री में या और भी किसी इंडस्ट्री में टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन वाली साइड जाते थे। उसके बाद जब तक मेरी ग्रेजुएशन हो गई, तब सभी को ना वाटरलू, किचनर शहरों में जॉब्स मिलनी शुरू हो गई। अब मैंने देखा है कि अब बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में या सचिन के भी फ्रेंड सर्कल में जो जॉब्स मिल रही हैं सभी को, वो काफ़ी हद तक लंदन में भी मिल रही हैं। सचिन को अपनी जॉब उसकी एज अ वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो भी लंदन में मिली है। तो IT के हिसाब से, उन तरह की मतलब टेक जॉब्स, ऑफिस जॉब्स के हिसाब से भी लंदन बहुत अच्छा शहर है। और इसके आसपास जो फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उसके हिसाब से भी लंदन बहुत अच्छा शहर है। तो सिर्फ हेल्थ और IT की नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, HR और तरह की जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, उसके लिए भी
बहुत अच्छा स्कोप है। फिर बात आती है एक्सपेंसेस की। एज अ स्टूडेंट जब आप यहाँ आ रहे हो, अपार्टमेंट रेंट आउट कर रहे हो अपना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, यहाँ एक रूम रेंट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, पिछली वीडियो ये, जिसमें मैंने अपार्टमेंट, सचिन के अपार्टमेंट का रेंट शेयर किया और जो मेरे एक्सपीरियंसेस में वहाँ पे मैंने जो रेंट देखे थे फेसबुक मार्केट प्लेस पे वो भी शेयर किया। इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 600 to 700 पर रूम, इतना पर मंथ, इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर हैं जी जो मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट सिटी में कंसिडर किए जाने चाहिए, और उस हिसाब से लंदन, इफ़ नॉट दी बेस्ट, इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कैनेडा। सो दैट्स इट। एंड और जिस शहर में मैं जाऊंगा उस शहर को मैं इस स्टूडेंट के लेंस से देखने की कोशिश करके आपको उस शहर के बारे में भी जो मेरे ओपिनियंस हैं वो भी आपसे शेयर करता रहूँगा मैं। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।